देखिए, जो बंदी सिंघों की रिहाई के बारे में मेरा ख्याल है इसमें कोई हिडन एजेंडा कोई और ही है। जथेदार साहब अकाली दल को किसी न किसी तरह से रिवाइव करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि जो बंगला साहब गुरुद्वारा में अकाली दल का ऑफिस था, बहुत देर 50 साल पुराना, वहाँ उनका कब्जा हो गया। उन्होंने दूसरे कालका का और उन्होंने जी उनका ऑफिस वहाँ से उठा दिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक कमरे में अखंड पाठ स्टार्ट कर दिया और उसका नाम दे दिया कि बंदी सिंघों की रिहाई के लिए। उसके बाद जथेदार साहब ने वो कर दिया। मुझे बहुत मंदभागी उन्होंने बात की है और मेरे को नहीं पता कि किस लिए उन्होंने ये बात की है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। मेरा ख्याल ये उस टाइम बहुत छोटे होंगे क्योंकि बहुत एज कम है। इन्होंने 80 है, जो 80s का टाइम है, टेररिज्म का टाइम है, वो जथेदार साहब ने नहीं देखा। तो अगर देखा होता तो इनके मुंह से ये कभी बात ना निकलती। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि सिख राज बनना चाहिए। आपके टाइम में या इससे पहले हम इतने मुट्ठी भर क्यों रह गए? आपने कभी जाकर किसी गांव में सिक्खी का प्रचार किया है? आपने जाकर कभी किसी गांव में जाकर ये कहा है कि आपके गांव में 4 गुरुद्वारा हैं, वो एक होना चाहिए? कभी बात इन्होंने की है? सिक्खी का प्रचार ऐसे होना चाहिए। इन्होंने कभी कहा है कि एससी और जनरल कैटेगरी की एक वो होना चाहिए शमशान घाट? ये तो इनसे बहुत दूर है। इनको तो है कि बादल परिवार को कैसे हमने जिंदा रखना है, तो वो ये करना चाहते हैं। देखिए, अगर इनको ऐसी बात है तो इनको खुलकर सामने आइए। सिख कौम, ये देखिए, मैंने भी अगर मैंने भी अमृत शका छोटी कृपान पाई है, तो उसमें ये भी कहा कि अपनी रक्षा के लिए बड़ी कृपान भी आप रख सकते हैं। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अलाउ कर दिया कि आप वो कृपान कैरी कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी है तो फिर तो हमें टैंक भी खरीदना चाहिए, रॉकेट लॉन्चर भी लेना चाहिए कि अगर कौम को खतरा है, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मेरे पास गनमैन हैं और बहुत तादाद में हैं, मेरे पास भी लाइसेंस है। तो ये तो वैसे ही पंजाबियों की एक फितरत है और अपना ऑनर समझते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा, देखो यार, मैंने तेरे को दिखाना, मैंने इतने लाख की राइफल खरीद कर लाया हूँ, इतने लाख का मैंने पिस्टल खरीद लिया। तो जथेदार साहब, आप दुविधा में मत सिख कौम को डालिए। बहुत हमने नुकसान उठा लिया है, तो ऐसी बात जथेदार साहब को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई है तो उनको इमीडिएटली बताना होगा सिख कौम को कि हमें इस बात का खतरा है। जथेदार साहब, अगर इतना ही शौक है तो फिर पंजाब पुलिस के आपने सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों लेकर रखे हैं? तो उनको छोड़ना चाहिए। पर जहां वो बैठे हैं वहां तो सिक्योरिटी गार्ड तो चाहिए ना। वो तो हमारा गुरु रामदास हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जिन्होंने मेरी पीढ़ी का वहाँ से संदेश दिया था, वो हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। जथेदारों को तो गनमैनों की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो इतने सत्कारत हैं कि इनकी तरफ से कोई देख भी नहीं सकता। जो देखेगा वो इनकी श्रद्धा भावना से देखेगा, नफरत की नज़र से इनको नहीं देख सकता।